नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। आज हम आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार, विपक्ष की एकता के सूत्रधार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस से अपनी नाराजगी का इजहार उन्होंने आज सार्वजनिक मंच से पटना में किया। नीतीश कुमार आज पटना में CPI की रैली में शामिल होने के लिए आए थे। CPI की रैली को संबोधित करने के लिए आए थे। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में यह रैली हो रही है। उस रैली में नीतीश कुमार को बुलाया गया था। CPI ने उनको आमंत्रित किया था। रैली के मौके पर जब नीतीश कुमार को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग केंद्र में बैठे हैं उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को देश की आज़ादी से लेना देना नहीं है। इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया था। दूसरी ओर जब इनको हटाना है, ये बापू के भारत को मिटाना चाहते हैं, इतिहास मिटाना चाहते हैं। इतिहास को बचाने के लिए जब हम लोग एकजुट हो रहे हैं, हमने 90 नहीं बल्कि 95% लोगों को एकजुट किया हिंदुस्तान में बीजेपी को हटाने के लिए। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन अचानक उसमें गति थम गई, उसकी गति थम गई। और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस जिसको हम लोग आगे कर रहे हैं वह चुनाव में लगी हुई है, 5 राज्यों के चुनाव में लगी हुई है और लगता है कि उसको बहुत चिंता नहीं है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज़ की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए अब 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। लेकिन आप लोगों ने, आप समझ लीजिए कि आज बैठक बुलाए हैं, आप भाजपा वाला तक कर ही न रहे हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ लगाए रहता है कुछ लोगों को। ये गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार जब कह रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत चिंता नहीं है, लगता है कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव से मतलब है, तो जाहिर है जो कहा जा रहा था अभी तक, जो पर्दे के पीछे चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, उसका आज खुलासा सार्वजनिक मंच पर खुद नीतीश कुमार ने कर दिया। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में CPI की रैली के दौरान। और नीतीश कुमार ने जब यह कहा कि लगता है कि कांग्रेस को बहुत चिंता नहीं है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में मशगूल हो गई है और इंडिया अलायंस का जो विपक्ष का गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, उस अलायंस की चिंता कांग्रेस नहीं कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो 5 राज्यों का चुनाव है, लगता है चुनाव के बाद कांग्रेस फिर से सब लोगों को बुलाएगी। तो उनके कहने का मकसद साफ है
कि वह कामकाज से, कांग्रेस के रवैये से बिल्कुल खुश नहीं है और उनकी नाराजगी इसी रूप में सामने आई है। नीतीश कुमार ने सीपीआई के मंच से यह भी कहा कि हम लोगों ने सबको इकट्ठा किया है, सीपीआई के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, सीपीआई को हम बचपन से देखते रहे हैं, जहां का मैं रहने वाला हूं, जिस इलाके से मैं आता हूं, उस इलाके में सीपीआई का बहुत बड़ा आधार था और सीपीआई कैसे समाज के सभी लोगों को लेकर के आगे चलती बढ़ती है, कैसे लड़ती है उनके पक्ष में। और उन्होंने वामपंथी दलों की तारीफ की और कहा कि सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल ये लोग जो है ये लड़ रहे हैं जनता के पक्ष में और मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जितने पार्टनर हैं, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, सीपीएम और जेडीयू, ये तमाम लोग, उन्होंने नाम तो सिर्फ 3 ही पार्टी का लिया, लेकिन कहा कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो लोग बहुत ईमानदारी से लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर के उन्होंने अपनी चिंता का इजहार कर दिया। इससे ये साफ होता है कि एक बात जो ये कहा जा रहा था कि अब तक जो इंडिया अलायंस का यहाँ कन्वेनर नहीं बना है, उसका वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि कन्वेनर नहीं बनाने के कारण और जो अभी तक वो छोड़ कर रखा गया हुआ है उससे भी नीतीश कुमार नाराज हैं। तो जो ये चर्चा चल रही थी कि मुंबई की बैठक में कन्वीनर तय हो जाएगा, लेकिन वहाँ तय नहीं हुआ और उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद जो भोपाल में जो ये इंडिया अलायंस की रैली होने वाली थी, वो रैली भी एक तरफा रद्द कर दी गई। वहाँ के नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो कांग्रेस के हैं, कमलनाथ, कहा जाता है कि उनकी सलाह पर वो कांग्रेस ने भोपाल की रैली रद्द कर दी थी। इस वजह से ये और भी बात आगे बढ़ी कि भाई आप जो है बीजेपी के खिलाफ जो एक तरह से आंदोलन जो होना चाहिए था, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एकजुट हमला होना चाहिए था, वो नहीं होकर के आज की तारीख में हो ये रहा है कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में मशगूल है। उसका पूरा नेतृत्व, पूरी पार्टी, पूरा टॉप लीडरशिप जो है वह उन 5 राज्यों में लगा हुआ है। तो चुनाव किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मौका होता है, लेकिन जो बाकी का जो काम है, विपक्ष को एकजुट करने का काम, विपक्ष को आगे लेकर जाने का काम, वो काम नहीं हो रहा है और विपक्ष में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दे रही। इसी वजह से अखिलेश यादव को लेकर के जो विवाद हुआ यूपी में और जो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव की पार्टी वहाँ चुनाव लड़ना चाह रही थी और बाद में एक तरफा वहाँ घोषणा करना पड़ा। तो ये सब जो तालमेल का जो अभाव दिख रहा है, उसको एक तरह से नीतीश कुमार ने आज वो सार्वजनिक कर दिया उसको। ये अब तक नीतीश कुमार ने इस तरह की बात नहीं कही थी। वो कहते रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम सबको एकजुट कर रहे हैं, सबको एक मंच पर ला रहे हैं और सभी बातें ठीक दिशा में जा रही है। लेकिन ये बात अब साफ हो गई है कि इंडिया गठबंधन में कन्वीनर नहीं तय होना। कन्वीनर का स्पष्ट मतलब है कि एक न्यूक्लियस होना चाहिए, एक केंद्रक होना चाहिए, एक केंद्र में एक व्यक्ति होना चाहिए जो सभी लोगों को ये संयोजित करे, सबकी बात सुने, लोगों को बुलाए, लोगों से डायलॉग करे। तो ये काम नहीं हो पा रहा है और मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार ने जो आज जो बात कही है वह इसी ओर इशारा है उनका कि कांग्रेस को अभी लगता है कि चिंता नहीं है, यानी कि बीजेपी की चिंता नहीं है और इस वजह से ये सब ऐसा बहुत ही सुस्त ढंग से, बहुत ही धीमी गति से ये चल रहा है। तो आज की तारीख में ये अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं तो उसके पीछे ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे अभी तमाम विपक्ष के नेताओं के यहाँ ईडी जा रहा है, ईडी की छापेमारी हो रही है। अभी दिल्ली में आज फिर एक मंत्री के यहाँ छापा पड़ा। अरविंद केजरीवाल को समन मिला हुआ है, ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, हालांकि वो नहीं जा रहे हैं। वो सिंगरौली में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक सभा है, वहाँ चले गए। तो ये तमाम, उधर अशोक गहलोत के बेटे के यहाँ छापा पड़ा, उनको समन मिला। उधर मध्य प्रदेश में कई नेताओं के यहाँ छापा पड़ा, महाराष्ट्र में कई लोगों के यहाँ छापे पड़े। तो ये कुल मिलाकर ये है कि इन सवालों पर
कोई इंडिया गठबंधन की ओर से एकीकृत ढंग से कोई प्रतिवाद नहीं हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, तो इसको लेकर के माना जा रहा है कि एक तरह से इंडिया गठबंधन जो है उसमें जो ढीला ढाला जो रवैया है उसका, इसके लिए नीतीश कुमार कांग्रेस को जवाबदेह मान रहे हैं, जिम्मेवार मान रहे हैं। इसीलिए आज उन्होंने कहा कि लगता है कि कांग्रेस को चिंता नहीं है, उनको 5 राज्यों के चुनाव से ज्यादा मतलब है, सब लोग उधर लगे हुए हैं और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो वो लोगों को याद करेंगे, यानी कि अपने सहयोगियों को याद करेंगे। तो ये कह करके नीतीश कुमार ने आज साफ कर दिया कि वह कांग्रेस से नाराज है। फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।